कानपुर में जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने घाटमपुर तहसील के यमुना नदी के बढ़ते जल स्तर से प्रभावित गड़ाथा गांव का निरीक्षण किया है। उन्होंने गांव पहुंचकर ग्रामीणों से संवाद किया और उनकी समस्याओं को भी सुना है। उन्होंने हर संभव सहायता का आश्वासन देते हुए संबंधित विभागों को त्वरित राहत और बचाव कार्य संचालित करने के भी निर्देश जारी किए हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि बाढ़ की स्थिति पर जिला प्रशासन द्वारा 24 घंटे निगरानी की जा रही है। जल भराव से प्रभावित गांवों में चौकियों की स्थापना कर ग्रामीणों को सुरक्षित निवास की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित भी किया है कि स्वास्थ्य विभाग गांव में विशेष कैंप स्थापित करे और गांव की जनसंख्या के अनुसार बच्चे, बुजुर्गों, महिलाओं और पुरुषों की सूची तैयार करते हुए उनका चिकित्सीय परीक्षण और इलाज सुनिश्चित किया जाए। गांव में एंटी स्नैक वेनम एवं आवश्यकताओं के अनुसार दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि वे बच्चों के लिए नत्थू सिंह परमार मेमोरियल पब्लिक स्कूल में अस्थायी विद्यालय संचालित किए जाएं, जिनमें पाठ पठन के साथ साथ भोजन और पेयजल की भी व्यवस्था चालू रह सके। उप जिलाधिकारी घाटमपुर को निर्देशित किया गया है कि बाढ़ प्रभावित सभी गांवों में राहत सामग्री वितरण हेतु कर्मियों की ड्यूटी लगाई जाए एवं बाढ़ सहायता केंद्रों की स्थापना की जाए। इन सहायता केंद्रों में मोबाइल चार्जिंग की भी व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए। साथ ही अधिशासी अभियंता बाढ़ नियंत्रण मनोज कुमार सिंह ने डीएम को भी अवगत कराया कि यमुना के जल स्तर की वृद्धि अब धीमी हो गई है और यह प्राप्त गेज रिपोर्ट के अनुसार दोपहर 2 बजे से 117.4 मीटर जल स्तर दर्ज किया गया है। वर्तमान समय में 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जल स्तर में बढ़ोतरी हो रही है, जिसे आज रात तक स्थिर होने की संभावना भी बताई गई है। जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि बीमार बच्चों, बुजुर्गों और पुरुषों, गर्भवती महिलाओं को विशेष निगरानी रखी जाए। गांव में मेडिकल टीम भी मौजूद रहेगी। साथ ही गांव में भोजन वितरण की व्यवस्था भी नियमित रूप से की जा रही है और स्वच्छता के लिए पेयजल की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित भी की जा रही है। उन्होंने ग्रामीणों से अपील भी की है कि वे किसी भी प्रकार से घबराएं नहीं। प्रशासन पूरी तरह से उनके साथ है और हर प्रकार की सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा बाढ़ प्रभावित गांव गड़ासा के निरीक्षण के दौरान एक मानवीय पहल देखने को मिली है। गांव की निवासी सुख देवी पत्नी रामनाथ जो गंभीर बीमारी से पीड़ित थी, इनके इलाज के लिए इन्हें बाहर जाना चाहती थी। स्थिति को गंभीरता से देखते हुए जिलाधिकारी ने नाव में बैठाकर बाहर निकाला है और स्वास्थ्य विभाग को तत्काल समुचित इलाज कराने के भी निर्देश जारी किए हैं। इस सराहनीय कदम से न केवल पीड़िता को राहत मिली है बल्कि प्रशासन की संवेदनशीलता भी सामने आई है। विजेता न्यूज के लिए कानपुर से कुलदीप सिंह की रिपोर्ट। तहसील घाटमपुर का एक गांव है हमारा गड़ाथा और अमृतपुर, वहां पर पानी जो है आबादी के बाहरी हिस्से में आया है और कुछ मकान और उसके जो अन्य सुविधाएं हैं वो भी डूबी हैं। उसी का निरीक्षण मेरे द्वारा एडिशनल डीसीपी साहब के साथ में, एसीपी साहब के साथ में और हमारे एसडीएम घाटमपुर के साथ में किया गया है। गांव के लोगों से अंदर जाके भी बात की गई है। अभी सभी लोग सुरक्षित हैं, कोई समस्या नहीं है, परंतु पानी भराव के कारण अन्य जो सामान्य जनजीवन बाधित होता ही है। बिजली काटी गई है और लोगों के पास अन्य व्यवस्थाएं हैं, परंतु हमारा ये प्रयास होगा कि कोई भी व्यक्ति जो बाहर आना चाहते हैं उनके लिए नत्थू सिंह मेमोरियल स्कूल में बाढ़ राहत केंद्र बनाया गया है। कुछ लोग वहां पहुंचे भी हैं, कुछ लोग अपनी सुविधा से सड़क के आसपास भी रह रहे हैं। करीब 1500-1600 की आबादी है पूरे गड़ाथा की, करीब 300-350 लोगों की आबादी है जो अमृतपुर की है। अभी कोई वैसी समस्या नहीं है, परंतु पानी का जो स्तर है जो कि खतरे के निशान से अभी ऊपर है करीब 3-4 मीटर, और ऐसा बताया है सिंचाई विभाग के अधिकारियों के द्वारा कि कल सुबह से ये पानी का स्तर घटना चाहिए, जो कि पीछे का पानी घट रहा है, तो हमें लगता है इम्प्रूवमेंट होगा। इसी क्रम में आज हमारे जो सीएमओ हैं, हमारे अन्य स्वास्थ्य विभाग के अधिकारीगण हैं, हमारे पशु चिकित्सा अधिकारी हैं, डीपीआरओ साहब हैं, अन्य विभागीय अधिकारी, हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पर हैं और उन सबकी टीम और जो उनके लोकल स्टाफ ऑफिसर्स हैं वो अभी गांव में भी जाएंगे और दवाइयों की जहां जरूरत होगी दवाई दी जाएगी और जहां पर साफ सफाई के लिए, पेयजल के लिए, प्रकाश के लिए, जनरेटर की व्यवस्था इत्यादि के लिए निर्देश दिए गए हैं। तो ये सारी व्यवस्थाएं जो जन सामान्य के जीवन को नेगेटिवली ना होने दें, उन सबकी व्यवस्थाएं हम लोग कर रहे हैं। जैसा आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे हमारी पीएसी 37 बटालियन की जो फ्लड कंपनी का 1.5 सेक्शन यहाँ पे आ चुके हैं। 1-2 महिलाओं को हम लोग साथ में खुद भी लेके आए हैं और उसके अलावा जो लोग और कोई अन्य बीमार थे उनको भी हम लोग ने पहले ही यहाँ से निकाला है। इसके साथ साथ जो हमारी फ्लड कंपनी है उसके अन्य वाहन की व्यवस्था की जा रही है और प्रशासन की ओर से भी जो लोग बाहर आना चाहते हैं उनके लिए नौका की व्यवस्था की जा रही है। हाँ, आज जैसा आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पानी भरा हुआ है तो स्कूल इस समय यहाँ पर बंद है और चूंकि अगर पानी में गिरावट नहीं होती जल स्तर में तो स्कूल हम लोग अपना जो हमारा बाढ़ राहत केंद्र है नत्थू मेमोरियल में, वहां पे उन बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था निश्चित रूप से करेंगे।